तो व्यापार का मुहूर्त भी इसी लग्न में है। कोई वस्तु खरीदना है, वाहन खरीदना है, खरीदारी करना है आपको, तो वाहन या इत्यादि गृहस्थ के सामान उपयोग में आने वाली चीज़ें खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, घर खरीदना है, तो आज मुहूर्त है, आप ये खरीदी कर सकते हैं। और प्रेम पूर्वक जो खरीदें वो भगवान को अर्पित करें कि प्रभु ये आपका है, हम इसके मालिक नहीं हैं। जो भी वस्तु आए, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ज़मीन हो, जायदाद, हे प्रभु ये सब आपका है, आपका ये दास, आपने इतनी सामर्थ्य दी कि ये सब चीज़ें आई हैं, तो आप इन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। आज बढ़िया मुहूर्त है। बात करेंगे आज के विषय की। आज का विषय है गणेश जी। गणेश जी क्यों पूज्य हैं? कहा जाता है कि इन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा की, माँ बाप की सेवा की। माँ बाप की सेवा करने से यह प्रथम पूज्य बने। जब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों परिक्रमा लगाने गए तो कार्तिकेय जी ने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाई, पर गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा करके उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, प्रथम पूज्य बन गए। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा यश, रिद्धि सिद्धि को देने वाले बन गए। ऐसे गणेश जी, भगवान गणेश जी हमें क्या मैसेज देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी की प्रतिमा क्या सिखाती है, ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, आपने ध्यान से देखा होगा। कान बड़े हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में हमें सुनने की क्षमता ज़्यादा रखनी चाहिए, हम ज़्यादा सुने। आजकल क्या होता है, हम सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। गणेश जी कहते हैं कानों को बड़ा रखिए। जो व्यक्ति जितना सुनता है, महापुरुषों को सुनिए, संतों को सुनिए, बड़ों बूढ़ों की वाणियाँ सुनिए, माता पिता की बात सुनिए, शास्त्रों को सुनिए, पढ़िए। कहते हैं ना सत्संग करिए। जितना आप सुनेंगे सत्संग, ज्ञान की बातें, उतना आप ज्ञानी होते चले जाएंगे। इतिहास के बारे में सुनिए तो आप ज़्यादा सुनिए। कोई डांट रहा है, कोई आपको फटकार रहा है, सुन लीजिए, प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। गणेश जी के कान बड़े हैं। अच्छा, गणेश जी का मुंह ढका हुआ है, सूंड बाहर है, मुंह ढका है। तात्पर्य यह है कि हमारे मुख को गुप्त होना चाहिए, मतलब हम सुने ज़्यादा, बोलें कम। आजकल हम बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, इसलिए परेशानियाँ ज़्यादा हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले सुनना है, फिर बोलना कम है। जितना कम बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है ना, और बेफिजूल का, बेमतलब का बोलता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अपनी कीमत बढ़ाना है, अपने आप को समाज के सामने स्थापित करना है, तो शब्दों को संभाल कर बोलिएगा। कहते ना कौआ दिन भर काँव काँव करता है, कोई नहीं सुनता। कोयल कभी कभी कूकती है, एक टाइम टेबल से कूकती है, तो सब लोग ध्यान लगाकर कोयल की कू को सुनते हैं। तो कोयल की कूह को सब सुनना चाहते हैं, कौआ के काँव काँव को नहीं, क्योंकि कौआ दिन भर काँव काँव करता है। इसलिए शब्द अच्छे हों, महंगे शब्दों का चयन कीजिएगा। जब भी बोलिए सस्ते शब्द का प्रयोग ना कीजिएगा, महंगे शब्द हों आपके। ऐसा बोलिएगा जिन शब्दों में बड़ा वजन हो, जो समाज में बड़ा प्रभाव डालने वाले हों। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये ही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। आपको गणेश जी से सीखना है कि शब्द कम, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। गणेश जी का पेट बड़ा है। क्या मैसेज है? गणेश जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातों को पचाना चाहिए, अपने पेट में ही रखना चाहिए। कोई भी बात, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, इस तरह से हम बिल्कुल ना करें। अपने आप को संभालें और अपने मन को संभालें, पेट में बातें रखें, फिसलने ना दें। साथ ही गणेश जी सिखाते हैं कि वो उनका वाहन चूहा है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि हो तो गणेश जी जैसी, पर गणेश जी बैठे किस पर हैं? चूहे पर। चूहा है तर्क का प्रतीक, तर्क है चूहा। गणेश है बुद्धि, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार ही होती है। इसलिए तर्क करने वाले बनो। तर्क जरूरी है। तर्क समझते हैं ना क्या होता है? भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती, ये तर्क हो गया। लेकिन जब इसे समझाया जाए कि जैसे दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, तर्क किया आपने कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, तो इस तर्क को हमने तर्क से ही समझाया कि जैसे दूध में मक्खन है
पर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पर है। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, पर दिखाई नहीं पड़ता। आपने तर्क किया, हमने तर्क से समझाया, तो ये है तर्क। तो आपको तर्कवान तो होना ही चाहिए। गणेश जी तर्क, बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो तर्क पर ही सवार होगा। तर्क की कसौटी में कसने के बाद ही आपकी बात विश्वास करने योग्य है। इसलिए हमारे शास्त्र जो भी कहते हैं एक तर्क दे करके कहते हैं। तर्क मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, समझाते हुए कहते हैं। आपने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से ही समाधान किया जाएगा, उसी को कहते हैं तर्क। जो आपको तरीके से सामाजिक उदाहरण देकर, शास्त्रों की पुरानी बातों का उदाहरण देकर, महाभारत का उदाहरण देकर, रामायण का उदाहरण देकर आपको जो समझाया जाए ना, वो बिंदास होता है। इसलिए आपको गणेश जी से ये सीखना है कि वो तर्क पर सवार हैं। आप भी तर्क वाले बनिए। किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया नहीं, पहले विचार करिए कि जो कह रहा है इसकी बातों में कितनी सत्यता है। अपने तर्क की कसौटी में कसकर देखिए कि सत्यता क्या है। ठीक है, ये आपके भविष्य के बहुत काम आएंगी बातें। बात करेंगे आज के समाधान की। गणेश जी को विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति आदि के नामों से भी जाना जाता है। कोई भी नाम आपको पसंद है तो आप याद कर लीजिए और उन्हीं का जाप करिए। अब मैं आपको गणेश जी के कुछ उपाय बता रहा हूँ, उपाय कीजिएगा और फर्क देखिएगा कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वालों को क्या मिलता है। सफ़ेद रंग के विनायक की मूर्ति लाना चाहिए, साथ ही घर में इनका एक स्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। कहते हैं कि यदि ऐसा आप करेंगे तो सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह चित्र होता है।